स्टार्टिंग में स्टिलनेस और स्टिल लाइट थी। स्टिलनेस मतलब शिव तत्व और स्टिल लाइट मतलब शक्ति। स्टिलनेस जो थी वो बिल्कुल कांस्टेंट है, नॉन डूअर, पर सोर्स है शक्ति का। उसका इतना ही काम है कि वो सर्वत्र है, यानी ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनीसिएंट है, बट नॉन डूअर है। जो शक्ति है स्टिल लाइट, वो भी ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी डूअर, ओमनीसिएंट। उसने एक लीला रची। जो लाइट के अणु परमाणु थे वो स्टिल थे। लीला रचने के लिए उन्होंने एंगर के इमोशन का इस्तेमाल किया ताकि ये ब्रह्मांड बन सके। एंगर के इमोशन से पहले जब वो स्टिल थे तब उनमें न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट, प्योर लव था। लीला रचने के लिए उन्होंने एंगर का इस्तेमाल किया और लाइट के पार्टिकल ही आपस में टकराने लगे। उस टकराने की वजह से तेरे और मेरे का भाव आया। जब आप किसी से टकराओगे तो मैं और तू बन जाएंगे। उस टकराने के बाद जो सबसे पहला इमोशन उस टकराने में था वो था सेपरेशन। जहाँ से माया का डेवलपमेंट हुआ, मन का डेवलपमेंट हुआ, जहाँ से माया उपजी, मन उपजा। उस सेपरेशन में मेमोरी बनी। उस सेपरेशन में मेमोरी बनी। उसी सेपरेशन में वॉइस आई, जिसको हम फर्स्ट वॉइस यानी नाद कहते हैं। उसी सेपरेशन में ऊर्जा आई। मेमोरी यानी कि मन और माया ने ऊर्जा और साउंड के इस्तेमाल करके अलग अलग मेमोरी बना के ये जगत को पैदा किया। उस सेपरेशन के समय में उस माया को, क्योंकि आपस में जैसे ही सेपरेशन के भाव के बाद आपस में टकराव चालू हुआ, तो उस टकराव के समय जो मेमोरी ने इमोशंस पकड़े
तो जो इमोशन था सेपरेशन का, उस सेपरेशन ने, वो मोमेंट को देखो जब दो पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, तो उस टकराव के पीछे था एंगर, जो शक्ति ने लीला रची थी कि कैसे टकराते, तो एंगर आया। एंगर के बाद एंगर का ही बाय प्रोडक्ट था सेपरेशन, और टकराव चालू हो गया। उस सेपरेशन के कारणवश जब दो आदमी टकरा रहे थे तो पेन आया। जब दो आदमी टकरा रहे थे तो सफरिंग आई। कहीं ना कहीं हेट आया। ये बेस इमोशन है। क्या क्या बेस इमोशंस हैं? एंगर, सफरिंग, पेन, डुअलिटी, सेपरेशन, डूअरशिप, वहीं से कर्ता भाव जमा ना। और इन सब मेमोरीज को पकड़ के तीन चीजें आई थी। साउंड आई थी, एनर्जी आई थी, और मेमोरी आई थी। वो जो मेमोरी है वही मन और माया है। जब ये सब पैदा हो गया तब स्टिल लाइट यानी शक्ति ने आत्मा स्वरूप में स्टिलनेस और स्टिल लाइट का बीज सब मेमोरी को दे दिया। क्योंकि मेमोरी जो थी वो सब करने में काबिल थी। आपका पूरा शरीर जो है वो मेमोरी है। वो इस मेमोरी ने साउंड और फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से बनाया है। पर वो जो आत्मा तत्व है वो स्टिलनेस और स्टिल लाइट यानी शिव और शक्ति रूपी प्रेम है। और उसके बाद ये जो आत्मा है, कण कण में यही आत्मा है। माया बस यही नहीं कर सकती। वो चाहकर भी इस शरीर के अंदर से पूर्णता प्रेम को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि पूर्णता प्रेम को खत्म करने के लिए आत्मा को बाहर निकालना पड़ेगा। और आत्मा को बाहर निकालने के बाद ये जो मेमोरी रूपी ढांचा है ये फिर से साउंड, फ्रीक्वेंसी और मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सड़ के किसी भी माध्यम से वो सरवाइव नहीं कर सकता। ये तीनों मिलकर भी इस जगत को पैदा नहीं कर सकते थे। इसलिए इस जगत के हर एक स्वरूप के अंदर आत्मा के रूप में प्रेम और स्टिलनेस विद्यमान है। Ra means stillness and Dha means love. It is present in each and every particle that is alive. और यही लीला रची, उस आत्मा को यही टारगेट दिया कि तू
मेमोरी के सारे बेस इमोशंस को चक, वो जो उसका सेपरेशन है उसको पूर्णतः चक, और वो हर एक इमोशन को चकती 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 मैच्योर होती जाती है और इस कंक्लूजन में निकलती है कि माया के अंदर सिर्फ दर्द है। जो एक इमेच्योर सोल होगी वो कोई भी पेन, किसी भी हद के पेन पे उसको माया के अंदर कुछ पाना है। हजारों कत्लेआम कर देगी, कुछ भी कर देगी, लाखों करोड़ों, उसको पाना है। पर जो मैच्योर सोल है उसने जन्मों जन्मों में ये करके देख लिया कि पाने के बाद भी दर्द है, क्योंकि माया की शुरुआत ही सेपरेशन से हुई ना, और बेस इमोशन लीला में ही एंगर था। इसीलिए माया के स्तर में बिना आत्मा तत्व के होश में ठहरे एंगर खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आपके होश में आप 10% शरीर हो तो अभी 10% एंगर बचा है। ये था ज्ञान। अब वो जो आत्मा तत्व है ना, वो आपको ग्लिम्सेस देता है लव की, और उस समय में आपको नो टाइम में ला देता है। नो टाइम वो स्थिति है जब आप समय से परे हो, मेमोरी से परे हो, वो आपको नो टाइम में ला देता है, कंटेंटमेंट की फीलिंग में ला देता है। वो लव, वो आत्मा हर एक मनुष्य के साथ ही करती है। और जिस समय मनुष्य उस मेमोरी को समझ जाता है तो सारी चीज़ों को व्यर्थ जानते हुए, यूजलेस जानते हुए उस चीज़ की तरफ लग जाता है। जब भी आप प्रेम में होते हैं आप एक हो जाते हैं। जब भी आप प्रेम में होते हैं एंगर, सेपरेशन, ये जितने भी बेस इमोशंस हैं, पेन, ये सब खत्म हो जाते हैं। जब भी आप लव में होते हैं इनका आप पे कोई प्रभाव नहीं रहता। और मेमोरी माइंड के अंदर लव के साथ कई जन्मों से जुड़ी हुई है स्माइल। अगर आप इस मेरे तर्क को ठीक जान रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना, वो मेमोरी जो सेपरेशन से बनी है, जिसमें एंगर, पेन और ऐसे कई इमोशन बाय प्रोडक्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर उसको ख़त्म करना है तो मेमोरी को मेमोरी से ही काटने के लिए कीजिए स्माइल। आप समझिए कि आपका मुख आत्मा की तरफ और प्रेम की तरफ हो गया है। और उसके बाद ये माया से परे ही हटना है तो आंख बंद कीजिए। आप सबने सांख्य योग के माध्यम से ये जान रखा है कि आप ये शरीर नहीं है। हृदय देश के अंदर स्टिलनेस तक भी पहुँचे हुए हो। कुछ लोग स्टिल लाइट भी देखने लग गए हैं। जो लोग स्टिल लाइट नहीं देखने लगे कोई चक्कर नहीं। जो हृदय देश की स्टिलनेस तक पहुँचे हो उसको देख के बोलिए ये मैं हूँ, और बाकी सब ऊर्जा है। स्माइल करते हुए ये मैं हूँ और बाकी सब ऊर्जा है। ये मैं हूँ
मेरा शरीर और बाकी सब ऊर्जा है। जैसे जैसे चित्त इस सत्य को पकड़ता जाएगा, आप माया की परत से हटते जाएंगे और इस दुनिया की सबसे ताकतवर माया को पैदा करने वाली माया, इसके बिना कोई भी शरीर को अस्तित्व में नहीं रख सकती। आत्मा तत्व यानी प्रेम, उसकी जो मेमोरी है वो है स्माइल। उस मेमोरी को रखते हुए ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। ये मैं हूँ, बाकी सब ऊर्जा है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, नो मेडिटेशन, नो स्पिरिचुअलिटी, नथिंग, तो माया का एक साइंस है जो कहती है कि वेयर एनर्जी फ्लो इट एक्सपैंड्स। अगर वो एंगर की तरफ है तो एंगर एक्सपैंड होगा, फ्रस्ट्रेशन की तरफ है तो फ्रस्ट्रेशन एक्सपैंड होगी, जेलसी की तरफ है तो जेलसी एक्सपैंड होगी, हेट्रेट की तरफ है तो हेट्रेट एक्सपैंड होगी, स्माइल की तरफ है तो स्माइल के साथ मेमोरी जुड़ी हुई है नो टाइम की, थॉटलेसनेस की, कंप्लीशन की, कंपैशन की, कंटेंटमेंट की, फुलनेस की, लव की। तो ये चीज़ें एक्सपैंड होंगी। अगर कोई भी मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आपके लिए जो मेडिटेशन है वो है 24/7 स्माइल।